पूज्यपाद श्री सदगुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज जी की जय हो। दादी गुरु महाराज जी की जय हो। गुरु भरद्वाज जी महाराज जी की जय हो। भगवान महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय हो। हर हर वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मेरे प्रिय भारतवासियों, वाल्मीकि बच्चों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, मेरे सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मेरे प्रिय बच्चों, सबसे प्रिय जीवन में सुखद लाने वाली बात यह है कि हमारे घर में हमारी माताएं, बहनें जो भोजन बनाती हैं वो शुद्ध हो कर के और शुद्धता से, पवित्रता से भोजन बनाएं। शुद्धता और पवित्रता से भोजन बनाने पर, और वो भी ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे इष्ट, हमारे वाल्मीकि भगवान के लिए ये भोजन बन रहा है, उनका प्रसाद हम पाएंगे। ये मन में ध्यान में रखती भोजन बनाएं। उस भोजन में प्रकृति की कृपा से, ईश्वर की कृपा से इतना जोश और इतना शुद्धता, इतनी पवित्रता आती है कि उस भोजन को करने के बाद, भोजन करने का भी विधान है, नहा धो के शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के भोजन करो। फिर जब उस भोजन को पाते हैं तो पाते समय हमारे सामने जब भोजन आ जाता है, परसाई हो जाती है, तब 1 मिनट 10-20 सेकंड 30 सेकंड कम से कम ने आंख बंद करके प्रार्थना करो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट देवता, हे मेरे वाल्मीकि भगवान, ये प्रसाद आप पाइए। आपका पाया हुआ प्रसाद हम पाएंगे, हमारी तृप्ति होगी, हमको आपकी शक्ति प्राप्त होगी, ऐसा हमको विश्वास है। हे मेरे इष्ट देवता, मेरे देवता, आप भोजन पाए। ऐसा मन में इतना कह करके, वैसे और श्लोक वगैरह है और श्लोक भी, लेकिन साधारण सी बात है मेरी, तो आप साधारण तरीके से ही समझिए। इस प्रकार से भोजन यदि आप करते हैं तो सर्व प्रकार की शक्तियाँ आप में आती है, वो हर प्रकार की वृद्धि देती है। शिक्षा में, रहन सहन में, बुद्धि में, रिश्तेदारों में आने में, बैठने में, बातचीत करने में आपके जीवन में सुखद आता है, खुशी आती है, एक दूसरे को देख कर के खुश होते हैं। ऐसा है, पक्की बात। ऐसा विचार करके आप नित्य भोजन करेंगे, नित्य भोजन बनाने की प्रक्रिया बनाएंगे। भारतवर्ष के सभी लोगों से है, मेरे जो भी इस चीज़ को देखे वो अच्छा लगे, आगे बढ़ाए और बढ़ाता रहे। मेरा ये उद्देश्य है, मेरी यही शिक्षा है कि हमारे शरीर में सबसे पहले खान पीन शुद्धता से होना चाहिए। जब खान पीन शुद्धता होगी तो आप में सब प्रकार की शुद्धता, पवित्रता आएगी। ताज़ा भोजन खाएं, बासा भोजन ना खाएं, उतना ही बनाएं जितना हम खाते हैं। 1 आध 2 रोटी ज़्यादा बच जाती है तो गाय को, कुत्ते को दे दो। घर में कुत्ता पालना, जानवर पालना, ये शोभा नहीं है। हम मानव जीवन है, हमारे अंदर मानव जीवन की प्रकृति आना चाहिए। अब हम कुत्ता पालने और कुत्ता भौंकता रहे, उसकी प्रकृति हमारे ऊपर आ जाए तो हम भी कुत्ता कहीं भौंकते रहें।
गाय भैंस पाल लो तो वैसी मर्जी आए से वो अपनी वो कर देती है, मार देती है। वैसी हम हरकत हो जाएगी, मर्जी आए तो टोन मार दे, मर्जी आके तो घूसा मार दिया। तो इस प्रकार से जो है जानवरों को ना पालो। जो घर में हैं वो एक दूसरे से हंस के बात करो, एक दूसरे से प्रेम से बात करो। जितने प्यार और मोहब्बत से बात करोगे, एक दूसरे को देख करके खुश रहो, तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। एक दूसरे को देख करके जलपन से बात करोगे, जलीकुटी बात करोगे, तो वो शोभा नहीं देती है। और वो ये सब क्रिया आती है आपके शुद्धता से भोजन। यदि आपने जली कुटी तरीके से भोजन बनाया तो खाने वाला भी जली कुटी ही बात करेगा, पक्की बात, लिख लो, गारंटी। शुद्धता से भोजन खाओगे, शुद्धता से भोजन बनेगा, तो आपको ये नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। ये जरूरी है। और परमपिता परमात्मा की नहा धो करके अगरबत्ती लगाना, महर्षि वाल्मीकि भगवान के 2 मिनट 1 मिनट जरूर उनके सामने बैठ के प्रार्थना रोज करना। अब तो रोज ही हम यही प्रार्थना करते रहते हैं, तो ऐसा सोचो ही मत ही। रोज ही वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही सुबह है, वही शाम है, वही दिन है, वही रात है। तो वो थकते नहीं है। और तुम ये कहते रोज हम वही प्रार्थना करते हैं, रोज वही बात कहते हैं, रोज वही खाना खाते हो, वही गेहूँ खाते हो, वही ज्वार खाते हो, रोज खाते हो, तो रोज वही कर्म करना है। अब तो क्यों रोज करने से तो हम थक रहे हैं, कहाँ से थक रहा। इसलिए रोज नित्य क्रियाएं हैं, नित्य क्रिया रोज आएंगी। प्रकृति ने ये बनाया है, उसके आधार पर ये सब आएगा और सब आपको करना ही पड़ेगा। अब जब आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में सुखदायी होगा, खुशियाँ होंगी, आपके जीवन में सुखी ही आएगा। सुख के अलावा दुख आने का नाम नहीं लेगा। दुख आता है आपके ही कारण। आपने नहाना धोना ठीक से नहीं किया, खाना पीना समय से नहीं खाया, खाने पीने की चीज़ें जो है ज़बरदस्ती खा ली कुछ, तो उसके कारण आपको कई प्रकार की बीमारी बन जाती हैं, जुकाम हो जाते हैं, बुखार हो जाते हैं, कई प्रकार के आपके जीवन में ये बनती हैं। आप इनसे बचना चाहते हो तो बस यही है, शुद्धता से घर में भोजन बनाओ, शुद्धता से भगवान को हमारे सामने जब आता, जरूर नहीं है कि आप मंदिर में जाके उनको चढ़ा दो, चढ़ाओ तो अच्छी बात है, लेकिन जब आपके सामने भोजन आता उस समय तो 1 मिनट का मौन रख करके भगवान से प्रार्थना करके और फिर भोजन खाओ। ऐसा भोजन करने से आपके जीवन में सुखद आता है, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, ये कोई संदेह नहीं। बोलो महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।